जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो हमने जो नुस्ख़ा तैयार करना है, तो उसके लिए ये हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है दाल माश, इसको हमने पानी में भिगो दिया है। आप किसी भी बर्तन में इसको भिगो दें, चाहे कमरे में रख दें या कमरे से बाहर रख दें, कहीं भी आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कमरे में रखना है या बाहर रखना है। तो इसको हमने पूरी रात जो है भिगो के रखना है। सुबह जो है हमने इसको तैयार करना है और इसमें क्या डालना है और इसको किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है, इसका मुकम्मल तरीका हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो महंगी-महंगी जो दवाइयाँ खा के जो दोस्त परेशान हैं, जो हकीमों के पास जाते हैं, आप सबको पता है कि वो हमें स्पर्म को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, तो वो अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि स्पर्म ज़्यादा होने की बजाय अक्सर कम हो जाते हैं। क्योंकि हम डॉक्टरी जो मेडिसिन होती है दवाई, अगर उसको भी इस्तेमाल करें, तो उससे भी जो हमारे स्पर्म हैं, वो बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये सिर्फ़ दाल की मदद से, ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ दाल माश है, हम सिर्फ़ इसकी मदद से ये आपने 1 माह तक इस्तेमाल करनी है और इसको किस तरह से आपने खाना है, कैसे इसको तैयार करना है, तो ये भी हम मुकम्मल जो तरीका है इस वीडियो में बताएँगे। तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है तो तभी आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से इसको बनाएँगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जो लोग महंगी-महंगी दवाइयाँ खा के परेशान हो गए हैं, वो औलादे नरीना की दौलत से मालामाल नहीं हुए अभी तक, तो इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये नुस्ख़ा 1 माह तक इस्तेमाल करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह जो है, आपके जो स्पर्म हैं, वो इंक्रीज़ होंगे, आपको इज़ाफ़ा नज़र आएगा अपने स्पर्म में। आप वाक़ई कहेंगे कि ये जो टोटका था, ये जादुई टोटका था। तो इसको किस तरह से बनाना है, इसका क्या तरीक़ाकार है, वो मुकम्मल हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। जी, अब हमने सारी रात इसको भिगो के रख दिया था, तो अब हम इसको हमाम दस्ते में निकाल लेंगे। आप किसी इस तरह की कूंडी में या हमाम दस्ते में इस दाल को निकाल के अब हमने डंडे की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने इसकी रगड़ाई करनी है। ज़्यादा रगड़ाई हमने नहीं करनी, बस इसको हमने दरदरा सा कूट लेना है। ये आप सबके सामने होगा, जैसे हम इसको बना रहे हैं, तो इसी तरह से आपने इसको बनाना है। यकीन करें कि ये बड़ा लाजवाब टोटका है। अगर आप 1 मंथ इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो महंगी-महंगी मेडिसिन है, उनका भी वो रिज़ल्ट नहीं आता, जो सिर्फ़ इस दाल माश का आता है। अभी हम इसको थोड़ा-सा हम इसको अब रगड़ रहे हैं। इस तरह से आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है। जो नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के मज़ीद टोटके और वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। जी, ये एक फ्राई पैन हमने रख दिया है चूल्हे पे और इसकी आंच जो है हमने थोड़ी दरमियानी कर दी है। तो 1 चम्मच हमने इसमें देसी घी ऐड किया है। अगर आप देसी घी ऐड करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर देसी घी नहीं भी ऐड करते तो आप आम जो घर में घी होता है वो 1 चम्मच
बड़ा जो होता है वो घी आपने इसमें डाल देना है। तो जैसे ही ये गर्म होता है तो फिर अब हम इसमें दाल माश को डालते हैं। तो इसको किस तरह से बनाना है आप पूरी मुकम्मल वीडियो जो है वो देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर आपकी जो आपने ये टोटका बनाना है ये अच्छा नहीं बनेगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे ये क्या हो गया है। तो जैसे जैसे ये घी गर्म होता है फिर हम इसमें दाल माश को डालते हैं। जी हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है, तो अब हमने इसमें जो है दाल माश को डाल दिया। अब इसमें मज़ीद हमने क्या डालना है और इसको कितना पकाना है वो भी आप सबको बताते हैं। जी आपने इसको दाल माश को डालते ही इस घी में चम्मच चलाते रहना है। चम्मच को आपने रोकना नहीं है, नहीं तो दाल जो है हमारी वो नीचे लग जाएगी। चम्मच को आपने चलाते रहना है। जी ये हमने 1 कप जो कि मलाई वाला अच्छा और ख़ालिस दूध है, अब हमने इसमें वो डालना है। दाल को हमने इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और इसके साथ ये हमारे पास 1 कप में मलाई वाला दूध है। तो आपको मैं अगर दिखा सकूं तो ये देखो, मेरे पास जो दूध है ये फुल फैट वाला दूध है जिस पे मलाई है। तो अब हमने वो इसमें डालना है। और इसके साथ ये हमारे पास थोड़ी सी चीनी है। जो मीठा पसंद करते हैं वो चीनी डाल सकते हैं, अगर किसी को शुगर है तो वो चीनी को स्किप भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपने चीनी डालनी है। अब हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फिर हिलाते रहना है। मज़ीद हमने इसको पकाना है, कितना पकाना है ये भी आपको बताते हैं। आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है, नहीं तो आपको पूरा जो तरीका है वो पता नहीं चलेगा। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि हमने ये दाल बनाई थी वो अच्छी नहीं बनी है। जी अब ये जो हमारा जो टोटका दाल का था ये तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कि ये खीर के जैसा ही तैयार हुआ है। तो अभी ये थोड़ा गर्म है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आपने निहार मुँह इसे खाना है। और इसे खाने के बाद 1 घंटा ना तो आपने पानी पीना है ना आपने कोई नाश्ता करना है। तकरीबन 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना। तकरीबन 1 माह तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह जो आपके जो स्पर्म में जो भी कमी थी उसको ये हैरत अंगेज़ तौर पर ये पूरा करेगा। और आप देखेंगे कि आपको कितना इससे फ़ायदा हुआ है।